नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा योगा टॉपिक है कि सांसों को लंबी कैसे लिया जाए, सांसों को अपने प्राण शक्ति को लंबी कैसे किया जाए, उसको सही दिशा में आयाम कैसे दें कि जो हमारे शरीर में पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होता है और सारी गतिविधियां हमारी जो भी होती हैं वो सांसों के माध्यम से ही होती हैं। तो सांसों को हम लंबा और गहरा मतलब उसको गहराई कैसे प्रदान करें जिससे हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति का विकास हो और हम जो भी काम करें तन मन से करें। तो उसी दिशा में आज बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात हमारे शरीर में सांसों का ही है। मन का और सांसों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। जब हम जैसा मन मतलब जिस दिशा में हमारा मन होता है भाग दौड़ में या शांति चित्त में, उसी हिसाब से हमारे सांसों का संचालन भी होता रहता है। तो इस दिशा पे हम आज बात करेंगे कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये कि अपने सांसों पे कंट्रोलिंग और उसका सही दिशा में आयाम देना, ये हम लोगों की बहुत बड़ी प्राथमिकता है जो कि हम लोग नहीं दे पाते हैं। आए दिन तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीपी हो, एंजाइटी हो, हाइपरटेंशन हो, ये सब किस लिए होता है? इसी सांसों की वजह से होता है। तो जब हम सांसों को सही दिशा निर्देश में उसका पालन करेंगे, उसको सही दिशा में अपने अंदर ग्रहण करेंगे, तो वो हमारे सारे ऑर्गन्स को हीलिंग पावर मजबूत करेगा और सारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। तो इसी उद्देश्य से आज हमारा ये वीडियो टॉपिक है। आप लोग बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। ये बहुत ही इंटरेस्टेड और अच्छा वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। जैसे सांसों की माला को हम गूंथते हैं दिन भर रात भर, सांसें चलती रहती हैं और हम लोग अपना काम करते रहते हैं। तो जो भी काम, जैसे मान लीजिए मेहनत का काम कोई करता है तो सांसें तेज गति से और धड़कनें तेज हमारी रहती हैं उस काम को करने के लिए, तो शक्ति लगती है। तो उसी हिसाब से सांसों का संचालन भी हमारे बॉडी में होता है। तो जैसे वही है कि कछुआ और खरगोश की कहानी, कि कछुआ धीमी गति से सांस लेता है और उसका संतुलन अच्छा है, वो धीमी गति से ही मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग कहानी के माध्यम से इस कहानी क्या वो कर रहे हैं। और खरगोश जो अपने चलने के और दौड़ने को उसका घमंड था, वो उसका टूट गया। तो इसी सांसों का तालमेल के जरिए ही वो होता है। तो सांस जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो हमारे शरीर को सारे ऑर्गन्स को सुरक्षा और सुरक्षित सब प्राप्त होगा। सुरक्षा, उसके लिए सुरक्षा कवच का वरदान होता है सांसों के द्वारा। तो हम कैसे उसको लंबी गहरी करें या कैसे अपने सांसों को संतुलन में अच्छी प्राण शक्ति को अपने अंदर समाहित करें, तो आज उसी के उस पर वीडियो है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जैसे डीप ब्रीदिंग है, तो डीप ब्रीदिंग में बहुत सारे प्राणायाम हैं, आयाम है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है डीप ब्रीदिंग, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। वो जिनके फेफड़े और हार्ट वगैरह सब मजबूत हैं, वो इस तरह का डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। बाकी और अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अच्छे से पहले सांसों का तालमेल बनाना चाहिए। सबसे पहले हम उसी विषय पे आएंगे। आराम से इस मुद्रा में बैठेंगे। पहले अपने दिमाग को टेंशन मुक्त और स्ट्रेस फ्री करेंगे। सबसे पहले हम बालक आसन की बात करते हैं। बालक आसन एक ऐसा आसन है जो हमारे पेट और आंतों का भी मसाज देता है और हमारे दिल दिमाग को संतुष्टि प्रदान करता है, दिमाग को बिल्कुल शांत और गहरा करता है। अच्छा, स्पाइन सीधी करके हम सीधा ऐसे बालक आसन में इस तरह से
2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जिनसे जो हो सके वो इस तरह से करेंगे तो हमारे प्राण का फ्लो हमारे सिर की तरफ आएगा सीधा। ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ बढ़ता है, तो इससे हमारी प्राण शक्ति और दिमाग का हीलिंग पावर बहुत मजबूत होता है। ये रोज डेली निरंतर नित्य करने वाले व्यायाम हैं। इसको आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका प्राण का संचार, दिमाग का ठंडापना और बीपी या हाइपरटेंशन ये सब धीरे धीरे छूटते जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे प्राचीन योग ऋषि वशिष्ठ योगा प्राणायाम की, जो कि हमारे शरीर के लिए एक वरदान साबित हुआ है। तो अब हम उसकी बात करेंगे कि सांसों का संचालन हम कैसे करें और गहरी लंबी सांस हम कैसे भरें और कैसे उसका विस्तार करें। तो इसी सेगमेंट पे सीधा लेट जाएंगे हम। थोड़ा पेट खोल के आपको दिखा देंगे। हम सांसों को पहले बाहर कर देंगे एकदम से। पेट खाली हो गया है। उसके बाद हम सांस को अंदर भरेंगे। मतलब एक बार पूरा पेट खाली करके आप धीरे धीरे पेट को फुलाते हुए सांस लेंगे और डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे। फिर सांस को हम ऊपर सीने की तरफ अपने अग्रेसित करेंगे, अनुभव करेंगे, जिससे पेट में सांस आ गई, पूरी पेट फूल गया, तो हमारा प्राण की शक्ति जो हवा सांस की है वो सीने की तरफ हम देंगे उसको। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ये प्रक्रिया हो गई। इसको लगातार आप लोग नहीं, जैसे सांस जब नियमित हो जाए आराम से, तब उसको आराम से पेट फुला के भरना है और फिर छाती की तरफ उसका संचालन करना है। उसके बाद उसको निरंतर धीरे से छोड़ देना है। तो इस प्रक्रिया में जब आप करेंगे तो इससे डीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और सांस पूरे तरह से हमारे शरीर में अंदर समाहित होगी और सारे ऑर्गन्स को हमारे हीलिंग पावर मजबूत करेगी। तो लंबी गहरी सांस हम इस प्रक्रिया से ले सकते हैं। और इसमें प्राणायाम की बात करें तो कपालभाति आप कर सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट पहले कपालभाति करिए, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया में बनिए आप वशिष्ठ प्राणायाम में। और भ्रामरी भी कर सकते हैं आप सांसों को ज़्यादा लंबा छोड़ने के लिए। उससे आपका दिल दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा हमेशा और बीपी या हाइपरटेंशन से छुटकारा मिलेगा। तो सीधा सुखासन में बैठेंगे और ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। उसके बाद जैसे सांस को हम भरेंगे अपना, तो इसमें उज्जाई प्राणायाम भी दे सकते हैं। उज्जाई एक ऐसा प्राणायाम प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को अंदर से हीलिंग पावर और गले के कंठ से उसको आभासित करके हमको अंदर लेना होता है सांस और फिर बाहर करना होता है। तो ये गले का सिस्टम में उसको टच करते हुए हमको सांस लेना है। तो इसके लिए आप सब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सांसों को बहुत लोग तो ये भी नहीं पता होगा कि गले से कैसे सांस लें, या सांस तो हमारी नाक से आती जाती है। तो इसमें इस भ्रम में न जाइएगा। उज्जाई प्राणायाम जब आप
उसको करने की सोचेंगे, उसको साधेंगे, तब ये हो पाएगा। तो उज्जयी में क्या है कि उज्जयी में हमारी प्राण शक्ति बहुत मजबूत होती है और हमारे गले से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं वो सब दूर होती हैं। तो उज्जयी प्राणायाम में पहले शांत चित्त बैठिए, उसके बाद फिर हल्की आराम से सांस ले लीजिए एक बार, उसके बाद मुंह को खोल के ये एक राउंड हो गया। तो इसमें आपको जैसे मुंह खोल के पहले सांस गले को कांटेक्ट करके जब सांस अंदर खींचेंगे तो फिर आपको आभास होगा कि हाँ हमारे गले से टच करके सांस अंदर जा रही है, और फिर उसको मुंह को मतलब धीरे धीरे बंद कर लेना है, होंठ को अपने आखिरी तक जाते जाते। ये पहली बार की प्रक्रिया है। उसके बाद जब आप इसको साध लोगे तो अपने आप ही वो गले को जब आप कांटेक्ट करेंगे इस अभ्यास का तो अपने आप होता जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बहुत फायदेमंद प्रक्रिया है और सांस को भी लंबा गहरा करेगी और आप लोगों को इसमें बहुत ही लाभ होगा। आप लोग इस सब साधने का प्रयास करिए, क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं दिन भर भाग दौड़ या योगा हुआ, व्यायाम हुआ, प्राणायाम हुआ, तो सांसों का ही मेल, सांसों की ही बात होती है। सांसों को बहुत नियंत्रित और कंट्रोल करके हमको चलना है। सांसों के माध्यम से ही सारी बातें, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं हमारे शरीर में। तो भ्रामरी प्राणायाम में जैसे आप आराम से बैठ के इस तरह से भी कर सकते हैं और लंबी गहरी और अच्छी सिस्टम में आना है जिसे दिमाग को ज़्यादा शांति प्रदान करती है, तो आप लोग एक कान ऐसे अंगूठे से बंद करके दोनों छिद्रों को और नाक पे थोड़ा हल्का प्रेशर देके आँख को बंद करके तो ऐसे इस तरह के जितने भी व्यायाम प्राणायाम हैं, जैसे ओंकार प्राणायाम हो गया, भ्रामरी हो गया, उज्जाई प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सारे प्राणायाम जो हैं वो हमारी सांसों को आयाम देते हैं, प्राण शक्ति को विस्तारित करते हैं पूरे शरीर में। रग रग में, कोने कोने में हमारे प्राण शक्ति का संचार होता है और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक हमारा काम करता है। उसके बाद फिर शरीर में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती है। आप लोग इन सब छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे तो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा अपना स्वास्थ्य रख पाएंगे और आपको कोई बीमारियां जल्दी छू नहीं सकेंगी। तो आप लोग इन सब, हम लोग जैसे मान लीजिए मोटिवेशनल वीडियो हम लोग बनाने के स्वस्थ भारत मिशन पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को स्वास्थ्य की ओर, एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सके, उस तरफ से वीडियो का आपने निर्माण करके आप लोगों के पास प्रसारित किया जा रहा है। तो इससे आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
देखिए और करने का अभ्यास करिए। जब आप देखते रहोगे तो देखने से कुछ नहीं होगा, आप जब करेंगे तभी उसका अनुभव आप स्वयं को कर पाएंगे। स्वयं जब उसका अनुभव आप करेंगे तभी दूसरों को बता पाएंगे। जैसे कोई आदमी पढ़ता है तभी पढ़ा पाता है, ठीक है ना, जब समझता है तभी समझा पाता है। तो ये बहुत बड़े ज्ञान की सब भंडार जो पड़े हैं, उसको आप जब तक पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपकी समझ में कैसे आएगा। वैसे तो दिन भर में भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी को कोई टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हम ही से रोज डेली जैसे बातचीत होती रहती है, भैया हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता योगा करने का, मतलब समय नहीं है उनके पास 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगाने का। तो अब इतनी बड़ी शरीर लेके वो सारे परिवार को मैनेज करना, खर्च सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। फिर भी मतलब 15-20 मिनट तो जरूर देना चाहिए ना अपने शरीर के लिए, जो कि हम इसी शरीर से सारी चीज कर रहे हैं। तो हम जब उसको टाइम नहीं देंगे तो फिर वो हमको भी टाइम नहीं देगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जितने भी ये प्राणायाम हैं, ये अपने शरीर के प्राण शक्ति को विकास करने के लिए आप सब दीजिए। कम से कम 20 मिनट 15 मिनट, जो भी जिसके पास समय हो, थोड़ा सा वार्म अप करके आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, योगा व्यायाम पे ध्यान दीजिए, ये सब करिए आप लोग। तब आपको इसका अनुभव होगा कि हाँ, ये प्राण शक्ति का विस्तार कैसे होता है। पहले के ज़माने में जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, तमाम प्रकार के हम लोगों के लिए योगा संसाधन, वो अपने भारत देश ऐसा महान देश है जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब योगा का विस्तार किए। सब उन्हीं प्राचीन सभ्यताओं से, सनातन धर्म से हमारे योगा और उसका प्राणायाम का विकास हुआ। तो हम लोग वो सब प्रक्रिया भूलते जा रहे हैं, तो इसको अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपने को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। और खान पान से बहुत बचना होगा। जो चीज़ की हमारे शरीर में जब ज़रूरत हो तभी आप उसको दीजिए। और बेफजूल का मतलब वो सब ना, जैसे आजकल बाज़ार में तमाम चीज़ें हैं, पिज्ज़ा बर्गर, क्या क्या चीज़ें मतलब ऐसा विस्तारित हो रही बाज़ार में कि ऐसा कोई घर नहीं जो रोज डेली जिनके यहाँ ये सब चीज़ें ना जाती हों। लेकिन उस पर आप लोग को कंट्रोल करना होगा, अपने बच्चों को कंट्रोल कराना होगा इन सब चीज़ों पे। आजकल के बच्चे सब बाहर का ही सब खा रहे हैं, तो ये सब आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। आजकल तमाम बच्चों में देखो मोटापा और वो सब चीज़ें बढ़ी हैं, आंखों में चश्मा लगाए सब घूम रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब इन्हीं चीज़ों की देन है। तो इन सब से आपको बचना पड़ेगा। और आप लोग ये प्राणायाम और आसन ये सब नियमित रूप से करिए। जिसको जो जितना आता है, सही पोजीशन में सांसों का बस तालमेल रखना है कि हमारी सांसें शरीर के साथ मन से टच होकर चल रही हैं, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तमाम ये वीडियो हमारे चैनल पे अमृत योग संजीवनी पे पड़ा है या और सब, तो वहाँ से देखिए आप लोग और करिए, इसको नियमित करिए और दूसरों को भी आप लोग शेयर करिए। तो हम स्वस्थ भारत मिशन पे हैं, आप लोग भी उसमें थोड़ा सा योगदान आप लोगों का रहेगा, तो ये आने वाले समय हमारे बच्चों के लिए और पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इन सब बातों का ध्यान आप लोग रखिएगा। और सभी साथियों से, साधकों से, मेरा साधक परिवार से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों को हम अपने प्रयास से जितना भी मतलब हमसे हो सकेगा ज्ञान की बातें और योगा की, मेडिटेशन की, प्राणायाम की, हम आपके पास तक देते रहेंगे। और आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। जब आप कमेंट ज़रूर किया करिए, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया करिए, कम से कम हमको नॉलेज हो कि हाँ, आप हमारे साधक परिवार कहाँ से देख रहे हैं और हमसे जुड़े हैं। तो और भगवान से बहुत लाख लाख गुजारिश है हमारी कि आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज का वीडियो यहीं हम विराम देते हैं और प्रभु से आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना है। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।